हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम काम करने जा रहे हैं फाइकस पर। जी हाँ, बेनियान की बोनसाई, काफ़ी पुरानी, काफ़ी ओल्ड मेच्योर एक बरगद की बोनसाई। आज मैं जो इस पर काम करने वाला हूँ, पहले ही बता दूँ कि आज जो हमारे सामने बोनसाई है एक्चुअली ट्विन ट्रंक बोनसाई है। और इसकी एक ट्रंक को हम शॉर्ट करेंगे, सभी ब्रांचेस को वायर करेंगे, अननेसेसरी ग्रोथ को कट करेंगे और अपनी इस बोनसाई पर कुछ जिन क्रिएट करेंगे। कुछ वैसा दिखता है जिन, जिन का मतलब होता है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ पौधों को, कुछ पेड़ों को, कुछ ट्रीज़ को कि एक्सीडेंटली आंधी तूफान से उनके कुछ हिस्से टूट जाते हैं और उन पर जो है कुछ इस तरह का टेक्सचर आता है। दीज आर कॉल्ड जिन। ये पौधे का एक हिस्सा है दोस्तों, और मैं इसका पिछला हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक इस बोनसाई पर मैंने काम नहीं किया था। आज पहली बार इस पर काम करने जा रहा हूँ। ये इसका दूसरा हिस्सा है और इसलिए इसका फ्रंट क्या होगा, बैक क्या होगा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया था। तो सबसे पहले पत्तों को हटा लेते हैं ताकि ब्रांच की ग्रोथ क्या है, कौन सी ब्रांच को रखना है, कौन सी ब्रांच को रिमूव करना है, ये क्लियर दिखे। तो फटाफट पत्तों को हटा लेते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये ट्विन ट्रंक बोनसाई है और इसकी एक ट्रंक को हम शॉर्ट करेंगे। आज ब्रांचेस को वायर करेंगे, अननेसेसरी ग्रोथ को रिमूव करेंगे। और ये स्टिक लगा रखी थी मैंने जब इसको प्लांट किया था सपोर्ट के लिए, तो इसको हटा दिया मैंने। आप देख पा रहे होंगे बहुत सी ब्रांचेस इसमें डेड कर गई हैं, ये देखिए। तो इनको हटा लेते हैं और बीच में जो ट्रंक्स के बीच में आप देख रहे हैं हौच पौच दिख रहा है, इनको भी हटा लेंगे, क्योंकि ट्रंक लाइन वेरी क्लियर, बहुत क्लियर दिखनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सारी ब्रांचेस को रखा ही जाए। देखिए ये ग्रोथ है, अच्छी है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। टॉप पर भी आप देख रहे होंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो डेड कर गई है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि पौधा टॉप पर डेड कैसे कर गया। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस बोनसाई की एज कितनी होगी? चलिए मैं आपको कुछ सस्पेंस में रखता हूँ और आगे बताऊँगा कि इस पौधे की एज कितनी है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि लेफ़्ट वाले स्टेम को शॉर्ट करेंगे, पर मुश्किल ये है कि इतनी अच्छी ग्रोथ को बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कट करना। पर यह भी सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल, बट इसकी ब्यूटी के लिए ये करना होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से यहाँ से कट करूँ और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से कट करूँ। तो अब एक साथ मैं नीचे से नहीं कट करूँगा, पहले मैं ऊपर से कट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या शेप निकल कर सामने आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा चेंज चीज़ों को खूबसूरत बना देता है। तो अभी देखते हैं, और मुझे लगेगा कि नेसेसरी है कि इसको और शॉर्ट किया जाए तो इसको और शॉर्ट करेंगे। इसके बाद सारी ब्रांचेस को वायर करेंगे, एक एक ब्रांच को, और उनको रीशेप करेंगे। देखिए ये कट गया और वाव, ये अभी से ही खूबसूरत लगने लगा है। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और इतना गुड इनफ है। अननेसेसरी ब्रांचेस, जो डेड ब्रांचेस हैं, उनको रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद इस पौधे पर जिन क्रिएट करेंगे। अब जिन क्रिएट, क्योंकि जो ब्रांचेस डेड कर गई हैं उनको या तो पूरी तरह से हटा दिया जाए या उनको भी बोनसाई का पार्ट बना दिया जाए। तो उनको भी बोनसाई का पार्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन पर काम किया जाए। तो आपको एक प्लायर, एक पिलास की ज़रूरत पड़ने वाली है जो बिजली में यूज़ करते हैं, और उसकी हेल्प से हम जिन क्रिएट करेंगे। बहुत इजी होता है दोस्तों। आपको किसी ब्रांच को आप चाहे तो हाथ से भी पकड़ कर जैसे रोल करके ना स्किन के साथ आपको निकाल देना है, ताकि आपको ऐसा फील दे वो ना कि एक्सीडेंटली कोई ब्रांच देखिए इस तरीके से टूट गई हो और स्किन के साथ निकली हो। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। और जो टॉप उसका होगा उसको थोड़ा शार्प रखना है। तो आधा काम तो लगभग हो गया, मैं आपको बताऊं तो। और
दोस्तों अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं, बिगनर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फाइकस पर काम ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। अब जो भी अननेसेसरी ग्रोथ है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यही पोर्शन मेरा फ्रंट होने वाला है और वायरिंग तो करेंगे ही। जिन आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए बहुत ईज़िली हो जाता है। थोड़ी सी ब्रांच को कट कीजिए, स्किन को लपेटते हुए ब्रांच को रोल करते हुए नीचे लाना है। अगर हार्ड है तो प्लायर का यूज़ कीजिए और एजेस को शार्प कर दीजिए, थोड़ा नुकीला दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके का। इसके बाद जो इसके बेस पर काम करेंगे, जो इसकी निबारी है बेस, जो इसको ओल्ड मैच्योर दिखाने के लिए क्या किया जा सकता है। दोस्तों बोनसाई इमेजिनेशन का काम है, टिप्स एंड ट्रिक्स की बेहद ज़रूरत होती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अभी मैं इसके बेस पर भी आपको काम करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सभी ब्रांचेस को वायर करेंगे। तो आइए देखिए जिन कैसे क्रिएट करते हैं। है ना इजी। एक हिस्से को पकड़िए, रोल करते हुए नीचे आ जाइए, स्किन के साथ उसको निकाल दीजिए, एजेस को शार्प कर दीजिए और बाद में आप चाहें तो उस पर ब्राउन या वाइट कलर या ब्लैक कलर से पेंट भी कर सकते हैं। आपने अक्सर बड़े बड़े बोनसाइज ऑक्शन में देखा होगा कि जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अक्सर जूनिपर या पाइन की बोनसाइज में। तो यहाँ पर मुझे ये डेड ब्रांचेस मिल गई थी, तो मैंने कहा कि रिमूव करने से बेटर है मैं इनको कुछ क्रिएशन में यूज़ करूं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसी पौधे का टॉप कैसे डेट कर गया, वो भी फाइकस में। तो मैं आपको बताऊं, सस्पेंस वाली बात जो मैं आपसे पूछ रहा था कि इस बोनसाई की एज कितनी होगी। चलिए ओपन कर देते हैं। दरअसल इस बड़े ओल्ड मैच्योर इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इस कटिंग को ग्रो करने में मुझे 2 महीने का वक्त लगा था दोस्तों। और बहुत हार्डी प्लांट होता है, मैंने पहले आपको बताया। तो देखिए 2 महीने में ही मुझे इतनी ओल्ड मैच्योर बोनसाई मिल गई। और मैं अब नेक्स्ट जब इसको रीप्लांट करूँगा, गमले को चेंज करूँगा, तो मैं आपको इसका रूट स्ट्रक्चर भी दिखाऊँगा। तो बड़ा इजी वे होता है कटिंग प्रोपोगेशन से बोनसाई बनाना। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि इसके बेस पर भी काम करेंगे। अब देखिए, आपको एक शार्प कटर या नाइफ़ लेना है और इसके काफ़ी चौड़ा बेस है ना, अभी कुछ हिस्सा तो मिट्टी में है इसका। तो इस पर आपको कुछ इस तरीके से इसकी स्किन को निकाल देना है। मतलब यहाँ पर भी बिल्कुल कुछ ऐसा टेक्सचर देना है कि, क्योंकि पता है जब कुछ दिनों में ये स्किन हील होना शुरू होगी ना, तो यह बेहद ही खूबसूरत लगेगा और पौधे को ओल्ड मैच्योर लुक देगा। मानो ऐसा लगेगा कि ट्री बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा था, बहुत तेज़ी से मोटा हो रहा था और स्किन जो है थोड़ी डैमेज हुई है या फिर किसी ने एक्सीडेंटली डैमेज कर दी। तो कुछ इस तरह के टेक्सचर ना पौधे पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया कि आप क्लियरली इसको देख पाएँ। और इसके पिछले हिस्से पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, देख रहे हैं कुछ इस तरह के टेक्सचर। और अभी ये बिल्कुल फ्रेश कट हैं, कुछ दिनों में ये हील होंगे तो बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। अब अगला काम जो है कि इसकी कुछ ब्रांचेस मुझे अननेसेसरी लग रही हैं, उनको रिमूव करेंगे। हर एक सिंगल ब्रांच को वायर करेंगे और उनको रीशेप करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका पिछला हिस्सा दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसके बाद हम काम करते हैं इसकी ब्रांचेस पर। दोस्तों अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं या पेड़ पौधों से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बोनसाई से जुड़े वीडियोस अक्सर रेगुलर अपडेट करता हूं। और आप चाहें तो कुछ सीखने के लिए या हो सकता है मुझे कुछ बताने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा क्लोज़र लुक दिखाता हूं और पास लाकर फिर काम करेंगे इसके ब्रांचेस पर। देख रहे हैं कुछ इस तरह के टेक्सचर, और ये जल्दी हील हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा लग रहा है ये अभी से। अब मैं यहाँ पर 2 तरीके के वायर का यूज़ करने वाला हूँ। नई ब्रांचेस हैं तो पतले वायर का यूज़ करेंगे, और 1-2 मोटी ग्रोथ है वहाँ पर हम हैवी केबल्स का यूज़ करेंगे।
बहुत आराम से उंगली और अंगूठे का यूज़ करना है दोस्तों। और सबसे पहले ईज़ी होगा कि आप जितनी भी ब्रांच है ना सबको वायर कर लो और एक साथ सभी ब्रांच को एक एक करके हल्का सा बेंड करते हुए, ट्विस्ट करते हुए उन्हें कर्व देते हुए लेके आओ। तो इससे क्या होता है कि जब आपकी ब्रांचेस मोटी होती हैं और देखिए अननेसेसरी ग्रोथ को हटाते रहिए, तो उसमें क्या होता है ना कि अलग ही टेक्सचर आता है, बहुत नेचुरल दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। कर्व्स जब आते हैं ब्रांचेस में ना तो वे बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। जो लंबी ग्रोथ है उनको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। और ये थोड़ी थिक ये ब्रांच है पीछे हालांकि इसके, और इस पर मुझे लगता है कि मोटी केबल का यूज़ करना होगा, पर पतली पतली ब्रांचेस के लिए मैंने पतले वायर का यूज़ किया है। और देखिएगा अभी कुछ देर में ही ये बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। और जैसे ही इस पर फिर से ग्रोथ आएगी 10-15 दिनों में इस पर पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और जल्दी एक खूबसूरत कैनोपी निखर कर सामने दिखेगी। फिर आगे की जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से देता रहूँगा। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर अपडेट करता हूँ, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और मुझे लगता है कि लगभग काम पूरा हो गया है। इस मोटी ब्रांच को देखिए मोटे केबल से, क्योंकि पतले वायर से बेंड नहीं होगा और मोटी केबल से बेंड हो जाएगा और टूटने का ख़तरा भी कम रहेगा। तो कर लेते हैं और फटाफट इसको फाइनल शेप देते हैं। 1-2 ब्रांचेस बच गई हैं। दोस्तों, बोनसाई बनाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, बट उसके साथ ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपको एक मैच्योर बोनसाई मिल जाए, तो कटिंग प्रोपोगेशन बहुत ईज़ीएस्ट वे होता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, तो बहुत से तरीके हैं। कटिंग प्रोपोगेशन हो गया, एयर लेयरिंग हो गया, ये तमाम मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप शॉर्ट टर्म में ह्यूज बोनसाई पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और जो भी अपडेट होंगी मैं आपको शेयर करूँगा। पौधे को पानी देंगे और डायरेक्टली सनलाइट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसके रूट्स पर काम किया नहीं है। दैट्स इट, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट किया। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो में।